जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर जर्नी को स्टार्ट करता हूँ। कल आपको बताया था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एग्जाम्पल नहीं बता पाए थे। आज एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ, उसके बाद सीधा आपको फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ लेके चलूँगा। बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के एग्जाम्पल की। चलो भाई देख लो, एग्जाम्पल कैसा हो सकता है। जैसे श्याम सुबह से समाचार पत्र पढ़ रहा था, है ना। ये हमारा हो गया एक एग्जाम्पल। अब मैं इसको बना के दिखाऊंगा, आपको बना के दिखाऊंगा किस तरीके से टेंस बनता है। देख लो भाई बनेगा कैसे। श्याम had been reading the newspaper since morning, है ना। इस तरीके से बेटा ये हमारा पहला बना सिंपल का। नेगेटिव की बात कर ली जाए तो जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है, हैड और बीन के बीच में नोट लगेगा, लगा दिया नोट। ये देखो नोट लगा दिया, ये हमारा नेगेटिव का हो गया। हैड नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर, है ना, न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। बेटा ये हमारा हो गया नेगेटिव का, है ना। इसी तरीके से अच्छा और बना के दिखा देता हूं, है ना। ये हमारा होगा इंटेरोगेटिव। हैड श्याम बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, है ना। ये हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड हो गया। दूसरे की अब बात कर लिया चौथे सेंटेंस की। चौथे में बेटा क्या होगा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव मिक्स होगा इसमें। तो हैड श्याम के बाद नोट लगेगा, लगा दिया। नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, है ना। इस तरीके से आगे नेक्स्ट बनता हमारा व्हाट प्लस सी और व्हाट प्लस डी। तो मैं यहाँ व्हाट प्लस सी व्हाट प्लस डी लिख सकता हूँ। क्यों भाई? क्योंकि सी वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो एज इट इज होता है। व्हाट की जगह पे वाई भी हो सकता है, वैन भी हो सकता है। इस तरीके से हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं ना। अब आगे बात कर ली जाए, आगे बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट पे। आओ भाई फ्यूचर इंडेफिनिट पे डिस्कशन करते हैं। आई थिंक ये आपने लिख लिया होगा। चलो भाई फ्यूचर इंडेफिनिट पे देखते हैं कैसे बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट का, वो भी बताऊंगा। डेफिनेशन क्या होती, पहचान क्या होती, और इंग्लिश डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। इंडेफिनिट का मतलब होता है हैबिचुअल हैबिट दिखाना, और प्रेजेंट में अगर आ जाए तो प्रेजेंट की हैबिट को दिखाना, पास्ट में आ जाए तो पास्ट की हैबिट को दिखाना, और फ्यूचर में आ जाए तो फ्यूचर की आदतों को दर्शाने के लिए हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो वो हमारी इंडेफिनिट की इंग्लिश डेफिनेशन होगी। हिंदी की बात करेंगे, देख लो किस तरीके से होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, है ना भाई। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। देख लेते हैं। फ्यूचर मतलब होता है भविष्य, इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, और टेंस मतलब होता है काल, है ना। वो चीज, वो अनिश्चित बातें जो भविष्य में की जाए। देख लो। अब पहचान सबसे पहले बताएंगे, पहचान क्या होती है। पहचान देख लो भाई, पहचान होती जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी और गे आदि शब्द आ जाए, आदि शब्द आते हैं उन वाक्यों को
उन वाक्यों को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे उसने किताब पढ़ी होगी, है ना, तो लास्ट में गी आया। उसने खाना खाया होगा, है ना, लास्ट में गा आया। इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल ही मैंने बता दिया कि उसने किताब पढ़ी होगी, उसने खाना खाया होगा, राम ने पानी पिया होगा, है ना। तो जिसमें होगा ये मतलब गागी के आ जाए सेंटेंस के अंत में, तो वहां हम लोग फ्यूचर की बात कर लेते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं, राइट, है ना। अब आगे बात करते हैं रूल के बारे में बताऊंगा। देन आपको बताऊंगा हाउ टू चेंज हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश सेंटेंस, या कन्वर्ट कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा अभी आपको। सबसे पहले रूल बताएंगे, रूल के बाद सेंटेंस को एक को बना के दिखाएंगे एग्जाम्पल देके, है ना। आइए भाई, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमारी पहचान होगी। अब बात कर लेते हैं रूल की। देखो बात कर ले, रूल कैसे बनेगा वो देख लो। रूल्स भाई कैसे बनेंगे देख लो। पहला रूल हमारा होगा ए वाला जो हमारा रूल होगा, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये B1 बेस की फर्स्ट फॉर्म लगती है। नेक्स्ट होता हमारा सब्जेक्ट प्लस विल स्लैश सेल प्लस नोट प्लस V1 बेस की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा हमारा बनता है बेटा विल स्लैश सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव हो गया। नेक्स्ट बनता हमारा विल स्लैश सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव निगेटिव। अब बात करेंगे आगे व्हाट प्लस सी और व्हाट प्लस डी की, है ना। तो जो हमारा ये नोट नहीं होगा क्योंकि ये हमारा इंटेरोगेटिव का है ना। अब बात कर लेते हैं आगे, ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया बी वाला, सी डी ई और एफ, है ना। ये हमारा हो गया बेटा सिंपल का सिंपल टेंस हो गया ये हमारा, है ना। ये हमारा नेगेटिव हो गया, हाँ ये हमारा हो गया नेगेटिव। ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव, इसको हम लोग इंटेरोगेटिव बोल देंगे, है ना। ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव, ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव निगेटिव, है ना। इंटेरोगेटिव निगेटिव हो गया ये हमारा हो गया डबल इंटेरोगेटिव हो गया बेटा ये, है ना। ये डबल इंटेरोगेटिव हो गया, ये डबल इंटेरोगेटिव निगेटिव हो गया। इस प्रकार से मैंने आपको बताया, इसी टाइप से बेटा हम लोग एक वाक्य के 6 वाक्य बना सकते हैं बड़ी आसानी से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ये हमारा इस तरीके से हमने आपको बता दिया। ये हमारा सिंपल का हो गया, सिंपल निगेटिव इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव निगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव निगेटिव, है ना। इस तरीके से बेटा हमने आपको बताया, ये हमारे रूल हो गए, है ना। रूल बताए कि किस तरीके से बनेगा सेंटेंस। अब मैं आपको एक चीज और यही बता दो, बिल कहाँ यूज होगा। आई और बी के साथ लिख भी देता हूं यहां, आई और बी के साथ सेल का प्रयोग और रेस्ट ऑफ ऑल के साथ बिल का प्रयोग होता है। लेकिन बेटा ये कंफर्म नहीं होता, ये ओनली ऑन सीमित रहता है टेंस तक। अगर बात कर लिया सेल की, तो सेल को हम लोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी यूज करते हैं, है ना। सेल को हम लोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी यूज करते हैं,
थर्ड पर्सन के साथ भी यूज करते हैं, और बिल को हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ भी यूज करते हैं। कब? जब सेंटेंस में मुझे कैसा दिख जाए, थ्रेट दिख जाए, वार्निंग दिख जाए, प्रॉमिस दिख जाए, या डेस्टिनेशन जैसे कुछ वर्ड दिख जाए, वहां हम लोग सेल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन में भी यूज कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से। और बिल का प्रयोग ही फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे कब? जब मुझे प्रॉमिस दिख जाए, डिटर्मिनेशन दिख जाए, थ्रेटिंग दिख जाए, या वार्निंग दिख जाए। अगर मुझे ऐसी चीजें दिख जाएं तो हम लोग बिल का प्रयोग भी फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं, सेकंड पर्सन के साथ करते हैं और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। इसी प्रकार से सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ और सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ भी होता है ना। ये आज के रूल थे। अब मैं आपको एक एग्जांपल भी बना के दिखाऊंगा अभी, है ना। एग्जांपल देख लीजिए किस टाइप से बनेगा सेंटेंस, वो देख लीजिए। चलो देखो किस टाइप से बनेगा वो चीज़ देख लेते हैं। उसके बाद एक अनाउंसमेंट करूंगा। आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो देख लो। पहली चीज सेंटेंस है, उसने अपना, या फिर ये हटा दो, उसने, बहुत सिंपल सा सेंटेंस ले लो, उसने खाना खाया होगा, ठीक है, उसने खाना खाया होगा। अब देख लो बनेगा कैसे। ही विल ईट फूड, है ना, ये सिंपल का हो गया। ही विल नॉट ईट फूड, नेगेटिव हो गया। विल ही ईट फूड, इंटेरोगेटिव हो गया। विल ही नॉट ईट फूड, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया, है ना। व्हाट प्लस सी, व्हेन थर्ड वाला सेंटेंस, व्हेन विल ही ईट फूड, ये हमारा बेटा इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव। अब देख लेना, व्हेन विल ही नॉट ईट फूड, ये बेटा हमारा हो गया इंटेरोगेटिव, सॉरी डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इस टाइप से बेटा मैंने आपको एक वाक्य के 6 वाक्य बना करके दिखाए। और आज का आपका एक बड़ा अनाउंसमेंट है, वो चीज़ देख लीजिए बेटा। हम लोग पैट के लिए भी एक बैच लाने वाले हैं, है ना। पैट के लिए स्पेशल मैथ और स्पेशल हिंदी की व्यवस्था कर रहे हैं। आफ्टर 10 days आई विल प्रोवाइडेड यू, और मैं पक्का प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। उसके बाद अग्निवीर के लिए स्पेशल इंग्लिश का बैच प्लस रागा का, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, चारों बैचेस आपको यहाँ मिलेंगे। आफ्टर 10 days के बाद एक नई जंग स्टार्ट करने वाला हूँ अग्निवीर योद्धाओं के लिए, है ना। योद्धाओं के लिए अंग्रेजी और इंग्लिश के साथ साथ रागा की भी व्यवस्था करेंगे। एयरफोर्स बाई ग्रुप, एयरफोर्स स्पेशल बाई ग्रुप का बैच लेके आऊंगा, स्पेशली बाई ग्रुप के लिए लेके आऊंगा। ये एयरफोर्स का जो बैच कॉम्बो होगा वो पूरा लेके आऊंगा। रागा होगी, उसमें रीजनिंग होगी, जीए होगी, जनरल अवेयरनेस होगा हमारा, और उसके बाद इंग्लिश होगी। वो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, है ना। तो रागा, सॉरी, एयरफोर्स अग्निवीर के लिए भी लेके आऊंगा बाई ग्रुप के लिए स्पेशल बैच। अगर आप लोग को एयरफोर्स बाय ग्रुप का बैच चाहिए होगा तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मुझे बताएं, तो मैं बहुत जल्द से जल्द कोशिश करूंगा, वरना मैं 10 days के अंदर अंदर लेके आऊंगा आपके लिए, है ना। थैंक यू क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।